CAA। जैसा कि दोस्तों आप जानती है कि भारत के अंदर जो है तो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया है। भारत के अंदर सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो इसकी लगातार आलोचना हुई है। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट का जो है तो मैं आपको बता दूँ पास जो है तो ये 2019 के अंदर ही हो गया था। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून को देश भर में लागू कर दिया गया है। इसके बाद जो तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग मुख्यमंत्री और राज्य के संचालक जिसको हम कह सकते हैं वो सीधी तौर पर जो तो अपनी अपनी राय देते हुए नज़र आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर जो है तो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा, इस तरह की बात कही जा रही है। वहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ये बात कहते हुए नज़र आ रही है कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को वो अपने राज्य के अंदर लागू नहीं होने देगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को देश भर में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। एक और जहां केरल सरकार ने साफ कर दिया है कि इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, वहीं पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी लंबे समय से इसका विरोध करती आ रही है। सवाल ये है कि क्या केंद्र के कानून के खिलाफ राज्य क्या कदम उठा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर कई एक जगह पर जो है तो जश्नबाजी भी हुई है और कई जगहों से कड़ी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं उनको जो है तो भारतीय कानून जो है तो सिटीजनशिप जो है तो दे देगा। दोस्तों इसमें खास करके मैं आपको बता दूं कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को जो है तो इसमें जो है तो लिया गया है। मुसलमानों को जो है तो इससे बाहर कर दिया गया है, जबकि कई पॉलिटिकल पार्टियां इसमें जो है तो सामान्य तरीके से जो है तो भारत के अंदर हर धर्म के लोगों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों इससे क्या होगा, बहुत सारे भ्रम इसके लेकर जो है तो फैलाए जा रहे हैं। फ़िलहाल सरकार यही बात कहते हुए नज़र आ रही है। दूसरी तरफ कई पॉलिटिकल थिंक टैंकर्स और दूसरी तरफ जो है तो कानून के जानकार इसके ऊपर ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट यानी कि जो संशोधन कानून है वो जो है तो सिटीज़न संशोधन कानून है वो नागरिकता देने का नहीं बल्कि नागरिकता छीनने का जो है तो कानून बनाया गया है, जिसको लेकर वेस्ट बंगाल और केरल जो तो सीधी तौर पर सामने आकर जो तो ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके प्रदेश के अंदर जो तो CAA लागू नहीं किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष लगातार ये इल्ज़ाम लगाता हुआ नज़र आ रहा है कि बंगाल में बाहर से आने वाले शरणार्थी सीधी तौर पर ममता बनर्जी को वोट करते हैं, जिसके चलते जो तो ये कदम ममता बनर्जी या फिर केरल सरकार इस उठाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन अगर सीधी तौर पर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि कई चीज़ें निकलकर इस खेल के अंदर सामने आती है। सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुताबिक अगर बात की जाए तो पहले देश में CAA लागू किया जाएगा, फिर उसके बाद NRC होंगी और जहां पर के बाइज़्ज़त शहरियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जिस तरह से CAA लागू किया गया है इसको लेकर सिर्फ इतनी बात कही जा सकती है कि ये कानून जो है तो हिंदू यानी कि गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का है। इसमें कोई मुस्लिम शरणार्थियों को जो है तो इस कानून के तहत जो है तो शरण या फिर सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती है। इसमें मैं आपको बता दूं कि बौद्ध, हिंदू, क्रिश्चियन और पारसी और अलग अलग समुदाय के लोग जो है तो मुस्लिमों को छोड़कर जो है तो भारतीय नागरिकता ले सकते हैं। इसमें बहुत जो है तो हार्ड या जो है तो जटिल प्रक्रिया नहीं होगी बल्कि आसान तरीका होगा, और जिसके चलते जो है तो बाहर से हिंदू, पारसी, सिख और क्रिश्चियन हिंदुस्तान के अंदर आकर
रह सकते हैं। जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कानून को बहुत सारी जो है तो लोग सराहते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहुत सारी जगहों पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है तो आड़े हाथों भी लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर ये बात निकल कर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ बाहर से आने वाले शरणार्थियों को लुभाने के लिए और उनको वोटिंग में लेने के लिए ये सब तमाम तर चीज़ें करते हुए नज़र आ रही है। वही अगर विपक्ष की बात समझे तो विपक्ष सीधी तौर पर हमलावर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगर हम बात करें तो फ़िलहाल बहुत सारे लोग जो तो हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आकर रह रहे हैं और हिंदुस्तान के शरणार्थी बने हुए हैं। ऐसे में कई एक पॉलिटिकल लीडर जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी सीधी तौर पर जो तो दो टूक लहजे में ये बात कह दी है कि इस तरह से जो है तो भारत के अंदर जो कानून यानी कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है वो गैर संवैधानिक है। और इसके अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि इसको लेकर जो है तो भारत की आबादी भी बढ़ेगी और भारत की आम जनता के ऊपर इसका प्रेशर भी आएगा। तो दोस्तों सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कई एक पॉलिटिकल पार्टियां अभी भी जो तो मौन यानी कि खामोश बनी हुई है। लेकिन सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को भारत में अब लागू कर दिया गया है, जिसके चलते अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के चलते अब कई एक चीज़ें देखने को हिंदुस्तान के अंदर मिलेगी। फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे लेकर कई एक भ्रम जो है तो फैलाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर सतर्कता और होशियारी बरतने की बात बार बार कही जा रही है कि भारत के अंदर जो कानून लाया गया है जिससे किसी मुस्लिम को हिंदुस्तान के कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात बाहर के, तो बाहर के मुस्लिमों के लिए खुले तौर पर ये बात कह दी गई है कि उनको जो तो इस कानून का फ़ायदा नहीं होगा। ये बात आप बखूबी समझ ही गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार क्या कुछ चाहती है। फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो वो ये कानून को मुस्लिम विरोधी मानने वाले लोग ये बात सीधी तौर पर समझ ही गए होंगे कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं। फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है तो लागू हो चुका है और अब जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारत के बाहर से हिंदुस्तान के अंदर आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारत के अंदर जगह दी जाएगी, जिसमें ख़ास करके अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान,